Good morning, student. In class BSc Part First, Subject Zoology, पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम प्रीवियस क्लास के अंदर मेल और फीमेल हार्मोनल कंट्रोल्स जो है रिप्रोडक्शन में उसकी बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम जो है अंडाशय के द्वारा स्रावित जो हार्मोन है और उनका जो रिप्रोडक्शन बायोलॉजी के अंदर रोल है उसको स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो हार्मोन्स हैं जो कि ओवरीज के द्वारा सीक्रेटेड होते हैं वो मूलतः 4 हार्मोन्स हैं, जिसमें प्रथम एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा रिलैक्सिन और चौथा एंड्रोजन हार्मोन है। और ये हार्मोन अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को जो है रिप्रोडक्शन के समय परफॉर्म करते हैं। तो इनके क्या फंक्शंस हैं और किसके द्वारा ये रेगुलेट होते हैं इसको हम स्टडी करेंगे। और इसी चैप्टर में आगे हम जो हार्मोन का जो है वो ओवरीज में जो प्रोडक्टेड जो फॉलिकल सेल्स हैं उनके डेवलपमेंट को किस प्रकार से वो कंट्रोल करता है, या अंडाशय में जो पुटक कोशिका हैं उनके डेवलपमेंट का हार्मोन का किस प्रकार से नियंत्रण होता है, इसे भी पढ़ेंगे। जिसके अंदर हम फीडबैक मैकेनिज्म में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे, और साथ ही ओवुलेशन और जो हार्मोन्स हैं ड्यूरिंग ओवुलेशन उनका क्या क्या फंक्शन है इनको भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है ग्रैफियन फॉलिकल्स की थीका एंड्रना की सेल्स द्वारा जब एडल्ट अवस्था आती है, यौनावस्था आती है से लेकर, और फीमेल्स में जो मेनोपॉज की जो स्टेज है अप्रॉक्सीमेट 45 to 50 ईयर्स, उस समय तक ये हार्मोन बॉडी में सीक्रेट होता रहता है। फर्स्ट। सेकंड, जो ये हार्मोन है वो लिटिल अमाउंट में एस्ट्रोजन कार्पस ल्यूटियम से भी सीक्रेटेड होता है, और कुछ मात्रा में जो निषेचन के बाद जो प्लेसेंटा है उसके द्वारा भी इस हार्मोन का सीक्रेशन होता है। यानी ग्रैफियन फॉलिकल्स के द्वारा और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा और प्लेसेंटा के द्वारा जो है एस्ट्रोजन का सीक्रेशन होता है। और नेचर में ये जो है स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। नेचुरल रूप में बेसिकली जो एस्ट्रोजन है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। उन 2 फॉर्म्स में जो फर्स्ट है वो है एस्ट्रेडियोल, और जो सेकेंडरी हार्मोन है उसे हम एस्ट्रॉन हार्मोन कहते हैं। और इन दोनों से ही एस्ट्रेडियोल जो है हार्मोन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम अब स्टडी करते हैं। आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा जो एस्ट्रेडियोल है और जो एस्टेरोन हार्मोन है वो C18 के कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और इनकी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे जो एस्ट्रेडियोल है उसके अंदर जो कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग है उसमें ऊपर में आपको एक OH यानी एल्कोहलिक ग्रुप दिख रहा है, जबकि एस्ट्रोन के अंदर डबल बॉन्ड से O यानी कीटोनिक ग्रुप की फॉर्म में ये डेरिवेटिव फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शनल एस्पेक्ट पर हम बात करें तो एस्ट्रोजन का जो मेन फंक्शन है वो फीमेल के अंदर जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको वो विकास में प्रेरणा प्रदान करता है या उन्हें इंड्यूस करता है। इस साइकिल के अंदर आप लोगों को ये इस साइकिल में आपको जो बेसिकली एस्ट्रेडियोल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बॉडी के अंदर जो है 2 पार्ट से होता है, जिसके अंदर आपको पंक्ति ए और पंक्ति बी दिख रही है। जिसमें पंक्ति ए में एसीटेट से सिंथेसिस एस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के साथ एसोसिएटेड होकर प्रोगेलिनॉन बनाते हैं।
जबकि पाथ बी के अंदर प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल से एसोसिएटेड होकर जो है प्रोगेनिलॉन बनाता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन को फॉर्म करता है। जबकि पाथ ए में जो प्रोगेनिलॉन बना है वो 17 हाइड्रोक्सी प्रोगेनिलॉन का फॉर्मेशन करता है और जो ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोगेलिन है ये एंड्रोस्टेरॉन की फॉर्म से टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन करता है जो कि पाथ ए बी से एस्ट्रेडियोल का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से जो टू पाथ्स हैं उसकी दो डेरिवेटिव्स जो हैं वो फॉर्म्स का ओरिजिन होता है। जो फंक्शंस हैं उसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें से जैसा यूट्रस के अंदर जो फंक्शन है वो एस्ट्रोजन से जो इसकी गर्भाशय की जो पेशी स्तर है उसमें वो ग्रोथ तथा गर्भाशय के जो इनर एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसमें ऊतकीय विभेदन को वो क्या इंड्यूस करता है। इस कारण से जो गर्भाशय की जो भित्ति है वो थोड़ी सी थिक और अति संवहनीय यानी ब्लड सर्कुलेशन अधिक हो जाता है। ब्लड कैपिलरीज की जो है प्रेजेंस उसके अंदर पाई जाती है। वेजाइना के अंदर भी जो है वो घनीय उपकला से स्तरित उपकला स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को वो डेवलप करता है और इसके अंदर जो शल्की भवन की क्रिया होती है उपकला के अंदर वो भी इसी के द्वारा गवर्न होती है। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो है वो इन ट्यूब्स की ग्रंथिल तथा जो इसकी सीलिएटेड सेल्स हैं उनके अंदर वो ग्रोथ करता है ताकि स्पर्म जो है वो आगे मूव कर सकें। और पैरेलल ये जो मैमेलरी ग्लैंड्स हैं दुग्ध स्त्रावत जो ग्रंथियां हैं उसके लिए ये जो मैमेलरी ग्लैंड है उसके डेवलपमेंट के अंदर भी ये बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि इस हार्मोन के ही प्रभाव के कारण जो दुग्ध स्त्रावन ग्रंथियां हैं या जो स्तन ग्रंथि हैं उनकी जो डक्स हैं उनकी लेंथ में जो है ग्रोथ होती है और साथ ही ब्रांच्ड भी होती हैं और इनके नंबर्स के अंदर जो है नंबर इंक्रीज होता है और इसी के अंदर जो है न्यूट्रिटिव मटेरियल यानी वसा का जो है निक्षेपण में भी वृद्धि करने में ये हार्मोन जो हो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है डिज़ायर जो सेक्सुअल डिज़ायर है जिसे हम एस्ट्रस साइकिल के फॉर्म में जानते हैं। उस टाइम पीरियड के अंदर एनिमल में इस हार्मोन की जो है वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पाई जाती है यानी ये उसे भी उस पर्टिकुलर स्टेज को भी कंट्रोल करता है। और साथ ही आप लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं कि जो अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फीमेल के अंदर उन्हें भी ये जो है कंट्रोल करता है जिसके अंदर स्तन ग्रंथियों का डेवलपमेंट है। आवाज़ के अंदर जो है वो पिच का लो होना है पिच का हाई होना है और साथ ही इम्पॉर्टेंट भाग जो बात है वो है पेल्विक भाग जो होता है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है ताकि इजीली बेबी का बर्थ हो सके और साथ ही साथ प्यूबिक हेयर के डेवलपमेंट्स भी होता है। तो इस प्रकार से जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो जो एनिमल के अंदर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर जो भी अपनी एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है उसे हमने अभी तक स्टडी किया। अब हम सेकंड हार्मोन जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं उसके भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली सेकंड जो है वो फीमेल हार्मोन है और ये भी नेचर के अंदर स्टेरॉइड नेचर का होता है जिसकी कार्बन्स का नंबर 21 होता है और मेनली प्रोजेस्टेरॉन का जो है वो सिंथेसिस जो है वो जो इसका पीतक पिंड का जो कार्पस ल्यूटियम है उसके द्वारा किया जाता है। परंतु प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में प्रोजेस्टेरॉन का जो सीक्रेशन है वो प्लेसेंटा व एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा भी सीक्रेट किया जाता है। फंक्शनल एस्पेक्ट पर अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो अपना इफेक्ट यूट्रस पर डालता है। तो गर्भाशय पर किस प्रकार से वो काम करता है
ये गर्भाशय की जो अंतः स्तर की स्त्रावी परिवर्तन हैं उनके अंदर ग्रोथ करता है, यानी जो चेंजेस हैं उनमें ये वृद्धि करता है। इसके कारण गर्भाशय की जो म्यूकोसा लेयर है वो थोड़ी थिक हो जाती है और अति संवहनीय बनी रहती है। साथ ही साथ गर्भाशय के अंदर जो प्रेजेंट सेल्स हैं उनके अंदर भी फैट का व ग्लाइकोजन का जो है डिपोजिशन उसको इंक्रीज करता है। और जो इसका इंटीरियर जो एंडोथीलियम पार्ट है उसके अंदर ये एक म्यूकस के सीक्रेशन को भी रेगुलेट करता है। इस प्रकार प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली गर्भाशय को निषेचित अंड के या फर्टिलाइज एग के इम्प्लांटेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। उस प्लेटफॉर्म के अंदर म्यूकस लेयर का होना, साथ ही साथ स्टोर्ड फूड मटेरियल का प्रेजेंस होना और उसके अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड हो, इसीलिए वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ना, लेयर का थिक होना, ये सारे जो फंक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे जाते हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा ही गवर्न होते हैं। इसके पैरेलल जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं उसके अंदर मैमरी ग्लैंड के अंदर और ओविडक्ट के अंदर भी ये अपना जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें मैमरी ग्लैंड के अंदर ये जो है उनकी कूपिकाएं और जो पालिकाएं हैं, जो स्ट्रक्चर्स है, उनकी डेवलपमेंट को ये प्रेरित करता है। और इस कारण से जो जहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन होना है उन सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब ओविडक्ट की बात करते हैं तो वहाँ की ये जो इंटीरियर मेम्ब्रेन है उसके अंतर्गत न्यूक्लियस के सीक्रेशन के लिए प्रेरित करता है। और इस सीक्रेशन से जो बेसिकली वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जहाँ जो इम्प्लांट हुआ है उसके न्यूट्रिशन के अंदर ये हेल्पफुल होता है। और एक इम्पॉर्टेंट और रोल ये प्ले करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कि जो अंडाशय में जो नई फॉलिकल सेल्स का डेवलपमेंट जो फर्दर हो रहा है उधर यह उन्हें डेवलप होने से रोकता है, ताकि जो एक ही एग सेल बनी है उसी एग सेल को कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। हार्मोन्स की, फीमेल हार्मोन्स की जो एक और कैटेगरी है जिसे रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं, ये हार्मोन नॉन स्टेरॉयड हार्मोन है। इससे पहले हमने जो दो हार्मोन्स पढ़े हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन थे, परंतु ये नेचर के अंदर नॉन स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। और यह हार्मोन फैट डेरिवेटिव ना होकर प्रोटीन से बना हार्मोन होता है जो कि गर्भाशय के अंदर अंडाशय, प्लेसेंटा तथा गर्भाशय यानी ओवरीज, प्लेसेंटा और यूट्रस के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और मोस्टली ये जो है मैमल्स में जो गर्भावस्था का जो पीरियड है उस समय ये स्थापित किया जाता है। यह हार्मोन प्रेगनेंसी की जो है समाप्ति तक जो हमारी जो पेल्विक गर्डल है फीमेल्स की उसमें प्यूबिक सिम्फाइसिस जो एक जॉइंट होता है उसे फैलाकर जो जनन नाल है उसके एरिया को इंक्रीज करता है, ताकि बेबी की बर्थ के समय जो पाथ है वो उसके लिए फेवरेबल हो और सुगमता से आसानी से बेबी का बर्थ हो सके। ये एक एडेप्टिव और नेचुरल कैरेक्टर है जो कि रिलैक्सिन हार्मोन के द्वारा ही गवर्न किया जाता है। इस हार्मोन की जो एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो रुधिर प्लाज्मा में अधिकतम जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसके लेटर स्टेज के समय ही पाई जाती है। और इस समय जब बेबी का जब बर्थ हो जाता है तो उस बर्थ की विद इन 1 डे ही इस हार्मोन की जो ब्लड के अंदर जो अमाउंट है वो विलुप्त हो जाती है, बहुत लिटिल अमाउंट के अंदर
प्रेजेंट होती है। तो रिलैक्सिन हार्मोन पार्टिकुलरली बेबी के बर्थ के लिए जो है फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट हार्मोन जो फोर्थ कैटेगरी का हार्मोन बचा हुआ है उसे हम ओवेरियन एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं, फीमेल एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। एंड्रोजन की सिंथेसिस में टेस्टोस्टेरोन एक प्रिकर्सर के रूप में एक्टिविटी करता है, पूर्ववर्ती के भाग के रूप में एक्टिविटी करता है। इसलिए ये माना जाता है कि अंडाशय भी जो है एंड्रोजन के सीक्रेशन में अपना रोल प्ले करता है। यह बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेट होने वाला हार्मोन है तथा इसके द्वारा फीमेल में जो है एंड्रोजन हार्मोन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अभिलक्षण हैं, वो प्रीवियसली स्टडीड जो 3 हार्मोन्स हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। फिर भी दिस हार्मोन इज़ वेरी यूजफुल इन फीमेल बॉडी, क्योंकि हार्मोन्स की जो है वो माइक्रो और मैक्रो अमाउंट जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमने हमारे आज की लेसन की जो फर्स्ट सेगमेंट था जिसमें ओवेरियन के द्वारा सीक्रेटेड चारों हार्मोन्स के बारे में जो है एक ब्रीफ स्टडी ली। अब हम सेकेंड एस्पेक्ट में जाते हैं जिसमें हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन ओवरीज, यानी अंडाशय की पुटक कोशिकाएं जो हैं, फॉलिकल सेल्स हैं, उनकी डेवलपमेंट में हार्मोन का किस प्रकार से कंट्रोल होता है उसको हम स्टडी करते हैं। तो जो अंडाशय की वृद्धि व इसके द्वारा जो सीक्रेटेड होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो बेसिकली पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, दिस वन। इन हार्मोन्स में जो है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस यानी जो पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग है उसके 2 प्रकार के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं और जो कि सेक्सुअल साइकिल या लैंगिक चक्र के समय अंडाशय में होने वाले जो सीक्वेंशनल चेंजेस हैं उनको कंट्रोल करता है या उन पर नियंत्रण करता है। पहला हार्मोन है जिसे हम F, कैपिटल S और कैपिटल H फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से डिनोट करते हैं। इसे हम पुट्टक उत्तेजक हार्मोन भी कहते हैं और अंडाशय में पुट्टिकाओं का जो डेवलपमेंट होता है वो इसी हार्मोन की प्रेजेंस से होता है तथा जो पुट्टिकाओं द्वारा एस्ट्रोजन के स्त्रवण को वो क्या करता है, इंड्यूस करने का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड जो हार्मोन है उसे हम कैपिटल L एंड कैपिटल H ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। यह हार्मोन भी ओवरीज में ल्यूटिनाइजेशन जो है, ल्यूटिनी भवन की जो एक्टिविटी है उसको ये इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है और साथ ही साथ हार्मोन के प्रभाव में जो फॉलिकल्स की ग्रानुलोसा जो सेल्स हैं उनका ल्यूटीन सेल्स के अंदर कन्वर्जन करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्पस लूटियम को प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेशन को इंड्यूस करने का भी काम करता है। साथ ही साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन यानी डिंबोत्सर्ग को भी ये उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। तो सेकेंडली हम लोगों ने LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी देखा और तीसरी जो कैटेगरी है जिसे हम GRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं, यह हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेटेड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा गोनेडोट्रोपिन की सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। अभी जो कंट्रोल की रिएक्शन है वो बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा या पुनर्निर्वेशन क्रियाविधि के द्वारा की जाती है जो कि आपको डायग्राम्स के थ्रू दिख रहा है। इसके अंदर एक हार्मोन के सीक्रेशन से जब किसी एक्टिविटी को गवर्न किया जाता है और जब उसकी डिज़ायर पूरी हो जाती है तो साथ ही साथ उसके पैरेलल दूसरा हार्मोन रिलीज कर उस हार्मोन के सीक्रेशन, जो प्राइमरी हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है उसे रोका जाता है, जिसे हम
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। बेसिकली होता क्या है, एस्ट्रोजन की जब अधिक मात्रा हाइपोथैलेमस को गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्त्रवण के लिए वो इंड्यूस करती है, तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेटेड, जो नीचे दिख रहा है आपको, कार्पस ल्यूटियम से जो सीक्रेटेड हार्मोन है उससे प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन के द्वारा इनहिबिन की एक्सेस सीक्रेशन होने पर हाइपोथैलेमस व जो पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग है उस पर नेगेटिव फीडबैक द्वारा इनहिबिशन या संदमनकारी प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है व ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके सीक्रेशन को कम किया जाता है। इसे मैं ड्राइंग के थ्रू आपको दिखाता हूँ। this one color and block। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर आप देखेंगे कि जो एफएसएच हार्मोन है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच हार्मोन के द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन व एस्ट्रोजन का सीक्रेशन किया जाता है, जो कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके प्लाज्मा में अधिक एस्ट्रोजन होने पर हाइपोथैलेमस के स्पेसिफिक पोर्शन में गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और जब इसकी अमाउंट अधिक हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो है प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन किया जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन से सीक्रेशन से जब ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन की एक वैल्यू, डिजायर वैल्यू जब अमाउंट होती है तो उसको इनहिबिट या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा रोकने का काम करता है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिविटी है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिविटी है, जिसके द्वारा हार्मोनल कंट्रोल से बॉडी के अंदर जो है वो जो फीडबैक मैकेनिज्म है या पुनर्निर्वेशन की क्रिया है वो गवर्न की जाती है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने बेसिकली फीमेल्स के जो ओवरी हैं उनके द्वारा जो 4 हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं उनको, उनकी केमिकल कंपोजिशन को और उनके द्वारा होने वाले जो फंक्शंस हैं, हार्मोनल जो कंट्रोल है, उनको हमने ब्रीफ में स्टडी किया। नेक्स्ट